वेलकम वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे नस्ट हीट थ्योरम और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ, और वो भी एलएनएमयू के क्वेश्चन बैंक भी डालता रहता हूँ। और क्वेश्चन बैंक एलएनएमयू क्वेश्चन बैंक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नोट्स भी अवेलेबल करवाता हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहरहाल अभी देख रहे हैं अभी हम लोग नस्ट हीट थ्योरम। तो देखिए नस्ट हीट थ्योरम क्या होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन गिब्स, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ। इट इज बेस्ड ऑन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एज द हीट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम एंड द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बिकम्स T बराबर 0। कहता है कि ये जो नस्ट थ्योरम है उसको हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। उसी के बेस्ट पे ये आधारित है, जहाँ जैसे हम लोग गिब्स होल्ट्ज़मान इक्वेशन में हम लोग क्या जाने चाहिए, डेल जी यानी फ्री एनर्जी में चेंज बराबर होता है इंट्रोपी में चेंज, हीट में चेंज प्लस टी इंटू डेल डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यदि टी बराबर 0 हो तो यहाँ देखिए, तो यदि टी बराबर 0 होगा, यदि टी बराबर क्या होगा 0, टेम्परेचर और टी जीरो हो जाएगा, तो यदि टेम्परेचर यहाँ 0 हो जाएगा तो डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल एच हो जाएगा। अप्रोच ईच अदर, ये डेल जी और डेल एच जो होते हैं वो अप्रोच ईच अदर होते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में एसिम्प्टोटिकली भी बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, जब डेल जी बराबर डेल एच है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी डेल जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डी डेल एच बाई डी टी, है ना, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये भी अब ये देखिए ग्राफ में हम लोग यही दर्शाएं कि यह 0 टेम्परेचर 0 डिग्री, ये 0 केल्विन पे टेम्परेचर है, और डेल एच और डेल जी ऊपर की ओर है ना। तो यहाँ डेल जी और डेल एच एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, है ना। तो दे सिम आल्सो, यहाँ लिख लीजिए, दे आल्सो सिम टू अप्रोच ईच अदर एज टेम्परेचर 0, है ना। 0 टेम्परेचर पे एक दूसरे को डेल एच और डेल जी एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू नस्ट हीट थ्योरम डेल जी एंड डेल एच नॉट ओनली बिकम्स इक्वल बट also approach each other asymptotically। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि एक दूसरे को न केवल डेल जी और डेल एच न एक दूसरे को केवल इक्वल हैं, बल्कि एक दूसरे को अप्रोच भी करते हैं एसिम्प्टोटिकली। मतलब हुआ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी दोनों रेखा मिल रहा है, डेल एच डेल जी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन वह अप्रोच करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली, राइट। एट द, अब यहाँ देखिए, at the temperature close to absolute 0, मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट टेंस टू 0 डेल जी बट डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0 एंड सेम इन इंथैल्पी की केस में हो गया। अब सेम आप इसको डेल एच भी कर सकते हैं, तो लिमिट टेंस टू 0 डेल एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, राइट। और हम लोग जानते क्या है कि डी डेल एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर होता है डेल सी पी, है ना, चेंज इन इंथैल्पी, और डेल जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज क्या होता है, चेंज इन इंट्रोपी, है ना। दिस इक्वेशन टेक फ्रॉम गिब्स होल्ट्ज़मान इक्वेशन, यह गिब्स होल्ट्ज़मान इक्वेशन से लिया गया है। अब देखिए, जब लिमिट डेल एस टेंस टू 0 बराबर एस बराबर डेल एस बराबर 0 और डेल सी पी बराबर 0 होता है, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ये प्लांक्स थ्योरी के अनुसार लिमिट टी टेंस टू 0, जहाँ एस बराबर यानी कि इंट्रोपी चेंज बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। तो यही जो है हमारा नस्ट इक्वेशन को बताता है हमको, है ना। यहाँ इसका सिग्निफिकेंस देखिए, यह सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेज, इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ सॉलिड। ये केवल सॉलिड पे ही अप्लाई होता है, ना कि गैस पे अप्लाई होता है, राइट। तो अब ये हो गया। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, वो भी नस्ट इक्वेशन नस्ट थ्योरम पे ही बेस्ड है, नस्ट थ्योरम पे। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है सर। तो
according to Nernst theorem, limit t tends to 0 del Cp बराबर 0 और एंड लिमिट t tends to 0 यानी कि टेम्परेचर टेंस टू 0 del S यानी कि चेंज इन इंट्रोपी बराबर 0 होता है एट 0 के ऑल सब्सटेंस हैव सेम हीट कैपेसिटी। कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सभी सब्सटेंस का हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी सेम हो जाता है, राइट। हीट कैपेसिटी क्या होता है, सेम हो जाता है। अब अप्लाइंग क्वांटम थ्योरी टू हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड टेंस टुवर्ड्स 0 एट 0 के। अब जितना भी हीट कैपेसिटी अप्लाई, अगर हम क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, क्वांटम थ्योरी टू हीट कैपेसिटी पे अप्लाई करते हैं सॉलिड पे, तो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड जो हो जाता है वह 0 हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग लिमिट t टेंड टू 0 Cp बराबर हो जाएगा 0। तो प्लांक कांस्टेंट थ्योरी को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो लिमिट टेंड टू 0 S बराबर क्या हो जाता है 0, यानी S बराबर क्या है यहाँ S इंट्रोपी में चेंज वह सब क्या जो हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ये तो प्रूव हो गया। और दिस इंट्रोपी इसको याद कर लीजिएगा, यह स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। द इंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मे बी टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। कहता है कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर किसी भी परफेक्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है वह एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे वो इंट्रोपी 0 हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड इज ऑलवेज विथ यू।